पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और देखिए, इस बार का समीकरण बहुत बदला हुआ है जी। बहुजन समाज पार्टी सर्वोपरि पार्टियों में से एक रही है, राष्ट्रीय पार्टी रही है और बहन मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर की रीति और नीति पे चली है, जिससे सारी जनता अमन चैन में बरकरार में कोई कमी नहीं है। सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई साहब जो लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश कुमार सिंह एडवोकेट हैं, उन पे बहन जी का आशीर्वाद बना है और समीकरण इस तरह का बना हुआ है कि अब हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी किसी भी सीट पे लड़ाई में नहीं है। अब लड़ाई पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रह गई है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हम इतना जरूर जानते हैं कि किसान हो, मजलूम हो, व्यापारी हो, गरीब हो, सारे लोग परेशान हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को सुख शांति चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और रोजगार चाहिए, जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण नाकाम करती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि उमेश सिंह जी आपके बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं, अब तक की राजनीति में आपने ज़्यादातर क्या पाया? देखिए, अब तक की राजनीति में हमने शुरू से ही यही पाया है कि जो भी प्रत्याशी जीत के गया है, कभी भी गरीबों के दिल में वो अपना जगह नहीं बना पाया। और इस बार बहन जी का आशीर्वाद ऐसे प्रत्याशी पे आया है कि हम जानते हैं कि डॉक्टर उमेश सिंह वेल एजुकेटेड व्यक्तियों में से एक हैं। ये बीएससी, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम और विधि जैसे संकाय से पीएचडी करने के बाद और राजनीतिक छात्र राजनीतिक में लंबा समय इन्होंने दिया है। दिल्ली से लेकर के पटना तक के छात्र युवा मोर्चा को संगठन बना करके सारे छात्र नेताओं को जोड़ने का कार्य किया इन्होंने और अरविंद केजरीवाल से भी संपर्क में रहे। अन्ना हजारे जैसी संस्था का जब हम लोगों के देश में उनका कार्यक्रम चला तो उस मुहिम में भी अपना पूरा योगदान दिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ जन मोर्चा का गठन कर भारत में रोजगार पैदा करने का कार्य किया। लेकिन भी आपने कहा कि केजरीवाल के साथ में रहे हैं, केजरीवाल जो जेल में है इंडिया गठबंधन के साथ में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन और बीएसपी का जब आपने नाम ले लिया कि केजरीवाल के साथ में है, तब लोगों के माइंड में जो सवाल उठने पैदा हो जाते हैं कि इंडिया गठबंधन से कहीं लगाव तो नहीं रहता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल के साथ भी इनका एक स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल भी अपने मन का जो विचार था ये बिहार के प्रभारी मंत्री बनाए गए, लेकिन इनकी नीतियाँ जो है, इनकी रीति और नीति मुख्य रूप से शिक्षा पे फोकस है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और रोजगारी समाप्त हो, महंगाई कम हो। इसी मुद्दे पे ये मुहिम लेके चले हैं और वो मुहिम आके बहन जी के चरणों में इनको मिला है और आज वो अलग जगेगा और बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करके हम लोग दिल्ली में गाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करके और बहन जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। गाजीपुर से एक ऐसे प्रत्याशी जो अभी आपने बताया कि मोदी सरकार के साथ पढ़ाई किए हैं और साथ ही आपको बहुत अच्छी डिग्री भी रही है, बिल्कुल, लेकिन जो आप सामने की बात करें तो बसपा के सांसद अब्दाल अंसारी मौजूदा आरएस में हैं और वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या असर देखने को मिला है? कहीं न कहीं एक बार देखा जा रहा है कि दो बार के सांसद भी रहे हैं आप। देखिए, किसी प्रत्याशी पे मुझे कुछ भी नहीं कहना है। रह गई बात ये कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की पिछले लोकसभा 2019 में गठबंधन की वजह से ही बसपा के ही टिकट पे माननीय सांसद अब्दाल अंसारी चुन के गए हुए। इस बार गठबंधन नहीं है, बहन मायावती जी अपना चुनाव अपने दम पे लड़ रही हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी का हमको नहीं उम्मीद है कि यहाँ से विजय होगी, क्योंकि सारे युवाओं में, सारे लोगों में ये उमंग आ गया है कि हमारे जनपद में एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है जिसको मायावती ने चिन्हित करके भेजा है, जो हमारे देश में शिक्षा का अलग जगह है। बसपा की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि बसपा का जब भी कोई सांसद बना है, 10 सांसद रहे हैं, 10 सांसद में कुछ ऐसे सांसद जो कि चुनाव जीतने के बाद बहन जी का साथ छोड़ दिए हैं, तो कहीं न कहीं डर भी लगा बसपा के लोगों को बना हुआ, उस पर कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, ये हमारे मन की बात है, आपके मन की बात है और मन की बात को भगवान ही जानते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो बहन जी ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित की हैं, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह अपने विचारधाराओं पर चलने वाले इंसान हैं और वो हर गरीब मजलूम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करेंगे, ये हमारा आपसे पूर्ण वादा है। डॉक्टर उमेश सिंह का मुद्दा क्या होगा गाजीपुर के लिए? शिक्षा, रोजगार, महंगाई को कम करना और लोगों में अमन चैन।